तो देखिए कोण क्या होता है, कोण की आकृति तो आप सभी ने देखी ही होगी, इस तरीके का होता है कोण। यानी दो कोई किरणें, चाहे वो किरणें हो चाहे रेखाखंड हो, उनका एक बिंदु हो जो कि कॉमन हो और दो बिंदुओं का पता नहीं हो, यानी दो बिंदु कहीं भी हो सकते हैं, इनकी स्थिति अलग अलग हो सकती है। तो इनका जो झुकाव होता है वो झुकाव ही क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। यानी दो किरणों या दो रेखाखंडों या दो रेखाओं के बीच का जो झुकाव होता है उसको क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। लेकिन अब इस कोण के बारे में जानना है तो कोण की सारी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, या फिर कोण कितने प्रकार के होते हैं, कोणों के अलग अलग नाम क्या होते हैं, वो सारी चीजें आपको मैं बताने वाला हूं। देखिए हेडिंग डाल दीजिए कोण। परिभाषा आपको लिखनी नहीं है, और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, दो किरणों या रेखाओं या रेखाखंडों के झुकाव को ही क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। कोण को इंग्लिश में एंगल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंगल भी बोलते हैं। अब देखिए अपन बात करते हैं पहली बात कोण का प्रकार। तो पहले बोलेंगे न्यून कोण। कौन सा कोण है, न्यून कोण। और दूसरा बोलेंगे समकोण। न्यून कोण को वैसे बोलते हैं इंग्लिश में एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल नहीं बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। और समकोण को बोलते हैं राइट एंगल। उसके बाद आता है आपका अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। देखिए दोस्तों इन तीनों के बारे में बताता हूं। यहां पर अपना जो न्यून कोण है वो क्या होता है, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होता है। यानी अगर कोई कोण थीटा है, यहाँ थीटा एक्स वाई जेड कुछ भी हो, तो 0 से बड़ा और 90 से जो छोटा कोण होगा उसको क्या बोलेंगे अपन, न्यून कोण बोलेंगे। और आजकल एग्जाम में जो आता है न्यून कोण वो कैसे लिखा आता है, 90 डिग्री और इससे क्या छोटा, चाहे तो ऐसे लगाया हुआ आए और या फिर ऐसे आ जाए। 90 डिग्री को यहाँ पर क्या कर दे, बड़ा ये या फिर ये, यहाँ पर बड़ा कौन दिख रहा है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री से यानी जो इधर कोण आने वाला है वो क्या है, छोटा होगा, या फिर इधर कोण आने वाला है इसके तो ये छोटा कोण होगा। तो 90 डिग्री से छोटा कोण होगा न्यून कोण। आपके एग्जाम में किस प्रकार से आता है क्वेश्चन कि निम्न में से न्यून कोण कौन सा है, ये डायरेक्ट आपके चाहे आर्मी हो चाहे आपके पटवार हो चाहे आपके रीट हो, इनमें सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके, क्या न्यून कोण निम्न में से कौन सा होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन दे दिया आपके से। एक दे दिया आपका 90 डिग्री के बराबर दे दिया, दूसरा ये दे दिया, तीसरा आपका ये दे दिया और चौथा दे दिया 180 डिग्री से बड़ा। इस तरीके से आपके 4 ऑप्शन दे दिए और पूछ लिया कि निम्न में से न्यून कोण कौन सा है। तो एक बार इसका जवाब दीजिए मुझे, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। दो नंबर आ रहा है, सभी के 2 नंबर आ रहा है ना, क्योंकि ये बात आप समझ चुके हो। क्योंकि आज तक आप पढ़े हो तो आपने यही पढ़ा है कि 90 डिग्री से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं, लेकिन ये चिन्हों में बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो आपके न्यून कोण या अधिक कोण आजकल इस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है, और ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। तो 90 डिग्री से जो छोटा कोण होता है, तो यहां पर सीधी सी बात है 90 डिग्री से छोटा होगा, इसका मतलब बड़ा किसको दिखाया गया है, 90 को दिखाया गया है। तो यहां पर देखो कि 90 बड़ा कौन से में दिख रहा है, पहले में तो 90 के बराबर है, यानी ये तो समकोण होगा। अब तीसरा जो है उसमें 90 छोटा है, उससे जो कोण है खाली जगह दिख रही है उधर कोण होगा, इसका मतलब 90 से बड़ा है, तो वो फिर 90 से बड़ा है, न्यून कोण हो नहीं सकता। और चौथा ऑप्शन है 180 डिग्री से बड़ा, तो 180 डिग्री से बड़ा भी न्यून कोण नहीं होता है। तो फिर ऑप्शन बचा कौन सा, दूसरा ऑप्शन।
तो आपका आंसर होगा 2 नंबर। 90 डिग्री से छोटा जो कोण है वो क्या होगा, न्यून कोण होगा। ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद देखिए समकोण, यानी 90 डिग्री का जो कोण होता है उसको बोलते हैं समकोण, या फिर ऐसे लिख सकता है बराबर 90 डिग्री। अधिक कोण, अधिक कोण वो होता है जो 90 से बड़ा होता है और 180 से क्या होता है, छोटा होता है। 90 से बड़ा और 180 से छोटा, या फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 90 डिग्री यहाँ पर छोटा है, 180 डिग्री बड़ा है। 90 और 180 के बीच में कोई कोण है थीटा, तो वो कोण क्या कहलाएगा, आपका अधिक कोण कहलाएगा। या फिर आप इसको यूं भी लिख सकते हो, 90 यहाँ पर छोटा होगा और इससे बड़ा कोण होगा, वो कौन सा होगा, अधिक कोण होगा। ये वाली बात आपके समझ में आ गई होगी। इसके बाद में मैं बात करूंगा एक बार कौन से कोण की, अधिक कोण के बाद आता आपका सरल कोण। सरल कोण या फिर इसको रिजु कोण भी कहते हैं, रिजु कोण, एग्जाम में नाम आता है रिजु कोण। या फिर 180 डिग्री का जो कोण होता है उसको बोलते हैं सरल कोण बोलते हैं। बात समझ में आ गई होगी। फिर बात करते हैं अपन वृहत कोण की। कौन से कोण की, वृहत कोण। वृहत कोण आपका 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 से छोटा। 180 से बड़ा, 360 से छोटा जो कोण होता है उसको वृहत कोण कहते हैं। उसके बाद बात करें अपन संपूर्ण एंगल या संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल जिसे बोलते हैं, तो 360 डिग्री के बराबर का जो कोण होता है उसको संपूर्ण कोण कहते हैं। पूरक कोण, कौन सा कोण, पूरक कोण, या फिर इसको कोटि पूरक कोण भी कहते हैं, कोटि पूरक। इंग्लिश में बोले तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखिए पूरक कोण या कोटि पूरक या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होता है, तो यहां पर देखिए अगर एक कोण A है दूसरा कोण B है, इन दोनों का जोड़ अगर कितना आ जाए, 90 डिग्री आ जाए, तो यहाँ पर A और B दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, पूरक होंगे या फिर कोटि पूरक होंगे। या फिर एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूं, बताइए 67 डिग्री का पूरक या कोटि पूरक क्या होगा। तो कैसे करोगे भाई, 90 में से 67 को घटा दो तो कितना आ जाएगा, 10 में से 7 गया 3 और 8 में से 6 गया 2, यानी 23 डिग्री होगा। तो 67 डिग्री का पूरक होगा 23 डिग्री और 23 डिग्री का पूरक कितना होगा, 67 डिग्री। दूसरी बात मैं कहूं 45 डिग्री का पूरक क्या होगा, तो दोस्तों 90 माइनस 45 यानी 45 डिग्री ही होगा। तीसरी में बात करूं कि 60 डिग्री का पूरक क्या होगा, तो वो 30 डिग्री होगा, जो कि 60 और 30 का जोड़ 90 होता है ना। तो यहां पर दोस्तों ये दोनों बातें मैंने लिखी है तो कोई ना कोई रीजन है, क्योंकि आपको यदि कोई कहे कि ऐसा कौन सा कोण है जिसका पूरक अपने समान होता है, यानी पूरक और वो खुद दोनों बराबर होते हैं, तो 45 डिग्री जो कोण है उसका पूरक भी कितना होता है, 45 डिग्री। और दूसरी बात मैंने इसलिए लिखी है, जैसे 60 डिग्री का पूरक पूछे तो 30, तो ऐसा कौन सा कोण है जिसका पूरक उसका आधा होता है, तो 60 डिग्री है जिसका पूरक 30 होता है, जो उसका क्या है, आधा है। तो ऐसा कौन सा कोण है जिसका पूरक उसका आधा होता है, तो वो तो 60 होगा। और आपको यूं पूछ ले ऐसा कौन सा कोण है जिसका पूरक उसका दुगुना होता है, तो 30 का दुगुना 60 होता है। देखिए 30 का पूरक भी क्या होगा, 60 होगा, और 30 का दुगुना भी क्या होगा, 60 होगा। ये वाली बात आपके क्लियर हो गई होगी। जब आपको कोई यूं कहे कि ऐसा कौन सा कोण है जिसका पूरक उसका आधा होता है, तब तो कोण होगा 60 डिग्री।
क्योंकि कोण 60 होगा तो उसका पूरक क्या होगा 30 होगा, जो कि इसका आधा होगा, इसका आधा होगा। और आपको यूं कहे कि ऐसा कौन सा कोण है जिसका पूरक उसका दुगुना होता है, तो पूरक दुगुना होता है, यानी कोण 30 होगा उसका पूरक 60 होगा, तो पूरक देखिए 30 का दुगुना हुआ कि नहीं हुआ, इसका दुगुना 30 का दुगुना 60। ये वाली बात आपके क्लियर हो गई होगी, याद रखिए इस चीज को। इसके बाद में बात करूंगा मैं किसकी, संपूरक कोण की, संपूरक कोण, जिसको इंग्लिश में सप्लीमेंट्री एंगल भी कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। और एक नाम और है इसका, अनुपूरक कोण। कौन सा मेरे दोस्त, अनुपूरक कोण। तो यहां पर पूरक या कोटिपूरक और यहां पर संपूरक या अनुपूरक। तो देखिए अगर कोण एक ए है दूसरा बी है और दोनों का जोड़ अगर 180 डिग्री आ जाए तो ये कोण क्या कहलाएंगे, संपूरक कोण कहलाएंगे। इसके अलावा जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई क्वेश्चन कहे आपको, बताइए कि 70 डिग्री का संपूरक या अनुपूरक क्या होगा, डायरेक्ट एग्जाम में अनुपूरक नाम लिख दिया कि 70 डिग्री का अनुपूरक क्या होगा, तो क्या करोगे आप 180 में से 70 घटाओगे तो कितना आएगा 110 डिग्री होगा, या फिर 110 का अनुपूरक पूछे तो कितना आएगा 70 आएगा। ये वाली बात क्लियर हो गई होगी। दूसरी बात मैं पूछूं कि 90 का संपूरक क्या होगा या 90 का अनुपूरक क्या होगा, तो वो 90 ही होगा, क्योंकि 180 में से 90 घटाओगे क्या आएगा 90 ही आएगा। और देखिए 90 और 90 का जोड़ कितना होगा 180। अब तीसरी बात, यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये कहूं कि ऐसा कौन सा कोण है जिसका संपूरक उसका दुगुना होता है या संपूरक उसका आधा होता है, तो बताइए क्या होगा। बताओ देखिए ऐसा कौन सा कोण है। तो देखिए एक बार, अगर आपको 60 का संपूरक पूछे तो वो क्या होगा 180 माइनस 60 यानी 120 डिग्री होगा, और 120 डिग्री का संपूरक पूछे तो 60 डिग्री होगा। तो आपको ऐसा पूछे कि कौन सा कोण है जिसका संपूरक उसका दुगुना, तो 60 डिग्री का संपूरक 120 है जो कि उस कोण का दुगुना है, और आधा की बात करें तो 120 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पर इस पूरक और संपूरक से रिलेटेड क्वेश्चन आपका हर एग्जाम में बनता है। तो दो चीजें तो मैंने बताई दी कि ऐसा कौन सा कोण है जिसका पूरक उसके समान होता है, तो वहां पर कौन हो गया 45 डिग्री, क्योंकि आप 45 डिग्री का पूरक निकालोगे तो क्या आएगा 45 ही आएगा। और दूसरी बात, अगर 90 डिग्री का संपूरक पूछे तो वो क्या होगा आपका 90 ही होगा। तो 90 डिग्री का संपूरक और 45 डिग्री का पूरक वो अपने आप के क्या होते हैं बराबर होते हैं। और दूसरी बात मैंने ये कही कि ऐसा कौन सा कोण है जिसका पूरक उसका दुगुना होता है, तो 30 का दुगुना 60 होता है और 30 का पूरक भी क्या होता है 60, तो कोण होगा 30 डिग्री का और उसका पूरक होगा 60 डिग्री। दूसरी बात अगर करें आपकी किसकी संपूरक की, तो ऐसा कौन सा कोण है जिसका संपूरक उसका दुगुना होता है, तो 60 डिग्री का संपूरक क्या होता है 120 होता है और वो क्या होता है उसका दुगुना होता है। ये वाली बात आपके क्लियर हो गई होगी। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी बातें इसमें आती हैं, और आती कौन सी बातें हैं वो देखिए क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं। यहां पर आपका क्वेश्चन बन गया मेरे दोस्त, क्या आपको ऐसे कह दिया कि एक कोण अपने पूरक से 20 डिग्री बड़ा है, तो वह कोण क्या होगा।
पूरक से 20 डिग्री बड़ा है, तो पहली बात अगर एक कोण की बात करूं, कोण को अगर मैं मान लो ए मान के चलता हूं, अपना कोण अगर ए है तो उसका पूरक क्या होगा? पूरक 90 माइनस ए नहीं होगा क्या? बोलो होगा कि नहीं होगा? और यहां पर ये कहा कि कोण जो है वो अपने पूरक से 20 डिग्री बड़ा है, यानी इसका और इसका दोनों का अंतर करें तो वो कितना आना चाहिए? 20 डिग्री आना चाहिए। तो बड़ा तो ये कोण ही है, इसलिए बड़े में से इस छोटे यानी पूरक को घटाएंगे तो बराबर में कितना आना चाहिए? 20 डिग्री आना चाहिए। अब इसको सरल करें तो देखिए a माइनस का 90 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस a बराबर कितना? 20। तो यहाँ पर a प्लस a कितना a हो जाएगा? 2a बराबर ये 90 जाएगा उधर तो किसका हो जाएगा? प्लस का। तो 20 प्लस 90 यानी कितना हो जाएगा? 110 डिग्री। अब 2 से आपका 110 कट जाएगा कितनी बार है? 55 बार। तो a का मान कितना आ गया? 55 डिग्री आ गया। तो यहाँ पर आपका कोण a का मान जो है वो कितना डिग्री आ गया है? 55 डिग्री। यानी वह कोण आपका कितने डिग्री का होगा? 55 डिग्री का होगा। एक तरीका तो आपके सामने ये है और दूसरा तरीका और देख लीजिए भाई। यहां पर देखिए दो कोण है जिनका अंतर 20 डिग्री है। आपको पता है ये पूरक कोण है, एक तो नाम है कोण, दूसरा नाम है पूरक। अगर मैं एक कोण A मानता हूं, दूसरा कोण B मानता हूं, तो दोनों का जोड़ तो कितना आएगा? 90 आएगा और दोनों का अंतर कितना आएगा? 20 आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। अब देखिए मैं दोनों समीकरणों को यदि जोड़ देता हूं तो माइनस का भी और प्लस का भी कट जाएगा। a और a कितना? 2a बराबर 90 प्लस 20 हो गया 110। तो 2 से आपका 110 कट जाएगा 55 बार, यानी a का मान आ गया 55 डिग्री। और पूरक पूछे तो देखो a का मान 55 है, ये a का मान 55 है, तो b की जगह कितना रखें ताकि 90 आ जाए दोनों का जोड़? भाई 55 में कितना जोड़ें कि 90 आ जाए? तो 50 और 40 90 होता है, तो 55 और 35 90 नहीं होगा क्या? यानी b का मान कितना आ जाएगा? 35 डिग्री आ जाएगा। 55 प्लस 35 कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो आपका जो कोण है वो तो आ जाएगा 55 डिग्री और उसका पूरक आ जाएगा कितना? 35 डिग्री। अगर ये वाली बात क्लियर हो गई है तो फटाक से यस कर दीजिए मेरे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब यहां पर मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। देखिए एक कोण अपने पूरक से 20 डिग्री की जगह 40 डिग्री बड़ा हो, इसको कीजिए। देखिए एक बार खुद कीजिए। इसका जवाब दीजिए फटाक से। वेरी गुड, सभी का आंसर 65 आ रहा है। शाबाश शाबाश मेरे लाडलो, बहुत बहुत शाबाश आपको। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। अब देखिए दोस्तों, ये शायद सबके हो गया होगा। सीधी सी बात है कि यहाँ पर a प्लस बी बराबर कितना? 90 डिग्री। लेकिन ये ध्यान रखना 90 कब लिखना है? जब पूरक का नाम आए। अगर संपूरक नाम आ जाए तो 180 लिखना है। और a माइनस बी बराबर कितना? 40। अब दोनों को जोड़ेंगे तो ये कट गया, 2a बराबर 90 और 40 130। तो 2 से आपका 130 कटा कितनी बार? 65 बार। यानी a का मान आ गया 65 डिग्री। अब b का मान पूछे तो इसकी जगह मैंने 65 लिख दिया। बताओ 65 में कितना जोड़ूं कि 90 आ जाए? 60 में अगर 30 जोड़ता हूं तो 90 आता है, तो 65 में 25 जोड़ने से 90 आएगा कि नहीं आएगा? यानी इसका पूरक कितना हो जाएगा? 25 डिग्री हो जाएगा।
ये वाली बात क्लियर हो गई होगी। चलते हैं आगे। यहां पर आपको कह दे कोई कि दो पूरक कोण 3:2 के अनुपात में है। 3:2 के अनुपात में है तो दोनों कोणों का अंतर क्या होगा? ये सवाल है, फटाक से कीजिए। शाबाश। अब देखिए दोस्तों, जिन जिन के नहीं समझ में आया है वो देखिए भाई। देखिए दो कोण है 3:2 के अनुपात में, यानी पहला कोण अगर 3 है तो दूसरा कोण होगा 2। आपको पता है ये 3 है और ये 2 है, तो दोनों का जोड़ कितना होगा? 3 और 2 कितना? 5 होगा। लेकिन यहां बोला कि ये दोनों क्या है? पूरक हैं। अगर नाम आ गया पूरक तो दोनों का जोड़ भी 5 नहीं, कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। तो 5 का मान 90 है तो 1 का मान क्या होगा? 90/5। अब 5 में 5 का भाग 90 में दिया तो कितना है? 18, यानी 1 का मान 18 आ गया। 1 का मान 18 आ गया तो बताइए 3 का मान क्या होगा? 3 गुणा 18 यानी 18 3 54, और 2 का मान कितना होगा? 2 गुणा 18 यानी 18 गुणा 36 डिग्री। बोले तो बड़ा कोण आएगा 54 डिग्री का, छोटा कोण आएगा 36 डिग्री का। और अगर अंतर पूछे तो 3 और 2 का अंतर कितना? 1, और 1 का मान आपका 18 डिग्री आ रहा है, तो अंतर कितना आएगा? 18 डिग्री। या तो ऐसे कर दो, या फिर 54 में से 36 घटाओगे तो भी कितना आ जाएगा? 18 डिग्री आ जाएगा। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आ गई है तो यस कीजिए। वेरी गुड, सबके समझ में आ गया है। अब दोस्तों यहां पर आप 3:2 की जगह 5:4 कर लीजिए। अब कीजिए इस क्वेश्चन को, देखिए 5:4 से कीजिए फटाक से। पचास और 40, पचास और 40 का अंतर कितना होगा? 10। वेरी गुड दोस्तों, बहुत बहुत बढ़िया। अरे वाह यार, गजब कर दिया। सभी का आंसर सही आ रहा है, सभी का। आनंद आ गयो कति।
तो सीधी सी बात है भाई कि यहाँ पर 5:4 है, तो 5 और 4 का जोड़ कितना होता है 9, लेकिन पूरक कोण है इसलिए 90 होगा जोड़। तो 1 का मान कितना हो गया 10 है, तो 5 का मान कितना 50 है और 4 का मान 40। तो कौन पूछे बड़ा कौन 50 का, छोटा कौन 40 का, दोनों का अंतर पूछे तो कितना आ जाएगा 10 डिग्री आ जाएगा। बात क्लियर हो गई होगी। अब देखो इसी बात को थोड़ी सी उलट फेर करके कहेगा, देखिए यहां पर जैसे आपको यूं कह दें कि एक कोण अपने पूरक से पूरक से 20 डिग्री कम है तो वह कोण क्या होगा। ये क्वेश्चन आ गया। कुलदीप राठौर 35, रानी 35, नरेश मेहता 18, सोचकर सोचो साथ क्या जाएगा। अब देखिए दोस्तों, पहली बात आती है 20 डिग्री की, तो 20% है। 20% का मतलब क्या होगा, 20% का मतलब 1/5 होगा, होगा कि नहीं होगा। यानी कोण आपका अगर 5 है तो उसका उसका 20% 1 होगा और 20% कम किया तो कितना आया, यानी 5 में से 1 कम किया कितना आया 4 आया। कम की बात करें तो माइनस करना है, ज्यादा की बात करें तो प्लस करना है। तो देखिए एक कोण अपने पूरक से 20% कम है, यानी कि ये कोण नहीं है। अगर पूरक आपका 5 हो तो कोण होगा वो कितना होगा 4 होगा। इस बात को ऐसे नहीं समझो, ऐसे समझ लो कि भाई जैसे एक कोण आपका 100 है और दूसरा 20 कम करो, 100 से 20% कम करो तो कितना आएगा 80 आएगा। अब इनमें से कौन सा तो कोण है कौन सा पूरक है, तो इस बात को समझो कि एक कोण अपने पूरक से कम है, यानी पूरक आपका अगर 100 का है ना तो फिर कोण कितना है 80 है। अब काटो, देखो 0 से 0 कट गया, 2 से 4 बार, 2 से 5 बार, यानी 4 और 5 देख लीजिए भाई, कोण आपका 4 आया और पूरक आपका 5 आया। अब दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए 5 और 4 9, लेकिन जोड़ होता है कितना 90, तो 9 का 10 गुना है, बोले तो आपका कोण आ जाएगा 4 का 10 गुना यानी कितना 40 डिग्री, और पूरक आ जाएगा 5 का 10 गुना यानी बोले तो 50 डिग्री। पूछा गया यहाँ पर वह कोण है, कोण होगा 40 डिग्री का, ये आंसर होगा। एक का भी जवाब सही नहीं है, अरे क्या कर दिया ऐसे। ये वाली बात तो समझ में आ गई क्या? अगर बात समझ में आ गई है तो यस कर दीजिए फटाक से।
नहीं आई समझ में? एक बार और बताओ। लो बिल्कुल अभी लो। देखो भाई 20% कम। पहली बात तो 20% लिखो। 20% का मतलब 20/100 होता है, यानी 1/5 हो गया। अब कम है इसका मतलब 5 में से 1 कम कर दो, कितना आएगा? 4 आएगा। अब बात आती है इसमें कौन सा तो कोण है, कौन सा पूरक है। तो जिसके साथ से या का लगा होता है वो मान कहां होता है? नीचे होता है। तो देखिए यहां पर एक कोण अपने पूरक से, पूरक से किसके साथ लगा है? पूरक के साथ लगा है, यानी ये कोण होगा पूरक वाला, तो ये क्या होगा? अपना कोण होगा। कोण अगर 4 है तो उसका पूरक क्या होगा? 5 होगा। अब दोनों का जोड़ कितना? 5 और 4 9। लेकिन अगले ने कहा कि भाई पूरक है एक दूसरे के, तो यहाँ पर जोड़ कितना होगा? 90 होगा। तो 9 का कितना गुणा करें तब नंबर आएगा? 10 गुणा। भाई 9 का मान 90 है तो 1 का मान कितना होगा? 10। तो 4 का मान कितना होगा? 4 ढाई का 40, 40 डिग्री आ जाएगा, और 5 का मान आ जाएगा 50 डिग्री। ये वाली बात है सीधी चटाक। दोबारा बताने की आवश्यकता है? चलो भाई सभी का जवाब 9 में आ रहा है। थैंक यू दोस्तों। चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको ऐसा ही और देता हूं। आपको यदि कह दिया कि एक कोण अपने पूरक से, अपने पूरक से 33 सही 1/3% कम है, तो वह कोण ज्ञात करो। देखो पूरक और संपूरक से रिलेटेड क्वेश्चन बचेगा नहीं, चाहे किसी भी एग्जाम में जाओ आप। संदीप मेहता 36। रानी मेडा ये क्या बता दिया आपने? 36 54 18 तीनों कैसे बताए? मैंने अंतर पूछा ही नहीं है, मैंने तो ये पूछा कि कौन बताइए आप। सभी का 36 36 जवाब आ रहा है। देखिए कैसे करेंगे इस प्रकार की क्वेश्चन को। पहली बात तो हम देखते हैं 33 सही 1/3%, तो इसका मतलब होता है 1/3। अब कैसे होता है ये भी समझा देता हूं। इसको आप सरल करोगे तो देखिए 33 99 प्लस 1 कितना 100 बट्टा में 3% हटेगा तो नीचे 100 आएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, यानी 1/3 आ जाएगा। अब बात आई कम की, तो कम करेंगे तो ये माइनस आ गया। अब 3 में से 1 कम किया, कितना आ गया? 2। अब बात आती है यहां पर कि कौन सा पूरक है कौन सा कोण है।
तो जिसके साथ से लगा है वो मान कहाँ पड़ा है, नीचे पड़ा है। तो से किसके साथ लगा है, नीचे वाले मान यानी पूरक के साथ लगा है। पूरक अगर 3 है तो आपका कोण कितना होगा, 2 होगा। अब दोनों का जोड़ कितना होगा, 3 + 2 कितना, 5 है, 5 होगा ना। लेकिन यहाँ पूरक कोण है इसलिए दोनों 5 की जगह कितना करना पड़ेगा, 90 करना पड़ेगा। 5 का मान 90 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 18, क्योंकि 18 × 90 है, 5 का मान 18 बार जाएगा। 1 का मान 18 आ गया। पूछा कि आपसे कोण बताइए, तो कोण आपका 2 है, तो 1 का मान 18, 2 का मान 2 × 18 कितना डिग्री आ जाएगा, 36 डिग्री आ जाएगा। सभी के आ गया 36, वेरी गुड। अब दोस्तों इस बात को अगला एक बात और कह सकता था, क्या यहां पर ऐसे बोलता कि एक कोण अपने पूरक का 1/3 है, तो 1/3 का मतलब भी तो 1/3 होगा। लेकिन यहाँ 1/3 का मतलब 1/3 नहीं, यहां पर ऐसे बोलता है इस बात को कि एक कोण अपने पूरक से 1/3 कम है। 33 से 1/3% कम बोले चाहे 1/3 कम बोले, या फिर आपको यूं कहता कि एक कोण अपने पूरक का 2/3 है। तो वही बात होती है यहाँ पर, जैसे आपको 2/3 का मतलब कितना, 2/3, तो कोण अपने पूरक का 2/3 यानी पूरक अगर 3 है तो वो कोण क्या होगा, 2 होगा। ये वाली बात और इस वाली बात में कोई फर्क नहीं है। अब दोस्तों जो बातें मैंने आपको बताई किसमें, पूरक लेकर बताई, वही बातें किसमें आ सकती है, संपूरक में आ सकती है। जहां पर हम 90 लिख रहे थे ना सारे सवालों में, वहां पर आपको जब संपूरक नाम आए तो 180 लिखना और सरल कर देना है। सारे के सारे सवाल इसी तरीके से आपके हल हो जाएंगे और कोई दिक्कत नहीं है। तो आज आपको एक काम करना है, जो सारे मैंने अभी सवाल किए 4 5 6 जो भी सवाल करवाए, उन सभी सवालों में जहां पे पूरक लिखा है वहां पर संपूरक या अनुपूरक लिखकर इन सभी सवालों को हल करना है। बस 90 की जगह 180 करना है। जैसे ये सवाल है, ये ऐसे होता कि एक कोण अपने संपूरक से 33 सही 1/3% कम है, तो वह कोण ज्ञात करो। तो वो कोण आपको ज्ञात करना था। बस यहाँ सीधा सा मामला और सारा का सारा ऐसे ही था। बस 5 के बराबर में जो 90 लिखा है वहां 180 लिखना है और कुछ नहीं है। बस अगर करना है बताओ कौन कौन करेंगे इन सवालों को पूरक की जगह संपूरक करके, यस में जवाब दो मुझे। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों, यस में जवाब मिलता है, बड़ा आनंद आता है। तो आज आपका कोण और पूरक और उसका संपूरक, न्यून कोण, अधिक कोण, क्या बोलते हैं, वृहत कोण, समकोण, जो भी है कोण के बारे में हमने जाना। कल अपन कोण के बारे में जो पोर्शन बचा है उसके बारे में, और उसके बाद में जो रेखाएं हैं समांतर रेखाएं, समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और अच्छे से पढ़ने वाले हैं, अभी 6:15 हो गई है, तो रीजनिंग का टाइम भी ऊपर हो चुका है, इसलिए अभी रीजनिंग की क्लास होगी। आज के लिए मैथ्स इतनी ही पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, 60 होगा। संपूरक होने पर 60 कैसे होगा भाई, 5 का मान 180 है तो 1 का मान होगा 36, तो 2 का मान 72 हो जाएगा। बाय दोस्तों,
72 डिग्री आएगा कोण का मान। आज के लिए इतना ही। अभी रीजनिंग वाली क्लास में आ जाओ, जो रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं क्लास नंबर 2 पे आ जाओ फटाक से। बाकी कल की क्लास में होगी आपकी मैथ्स। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।